एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यहाँ दो सेट्स हैं, x जिसका एलिमेंट 1 3 5 है, एक सेट है y जिसका एलिमेंट है 1 2 एंड 3। हमें क्या निकालना है? दोनों का यूनियन निकालना है, यूनियन। तो सॉल्व करते हैं इसको, x यूनियन y। तो जब भी आप यूनियन या इंटरसेक्शन निकालें, आप दोनों सेट को डायरेक्टली लिखें। x का वैल्यू कितना है देखें, 1 3 5, यूनियन y का वैल्यू 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से यूनियन में हम दोनों सेट्स को मिला करके एक ऐसा सेट बनाते हैं जो पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट को कंटेन करता है और दूसरे वाले सेट के सभी एलिमेंट को भी कंटेन करता है, और कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे 1 दोनों में है तो 1 टाइम ही लिखेंगे, 2 सेकेंड में है फर्स्ट में नहीं है तो कंबाइन करेंगे तो 2 को भी लिखेंगे, 3 दोनों में है तो 3 को भी लिखेंगे, और 5 भी लिखेंगे। तो इस तरीके से यह एक ऐसा सेट बना जिसमें पहले वाले सेट के भी सभी एलिमेंट हैं 1 3 5 1 3 5, दूसरे वाले सेट के भी सभी एलिमेंट को मैंने लिखा 1 2 3 1 2 3। इस सेट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं है और कोई कॉमन एलिमेंट को रिपीट भी नहीं किया गया है, इसलिए यह सेट क्या हो गया? यूनियन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो इसको सही से समझने के लिए हम इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला सेट क्या है? ए है x such that x is a natural number and multiple of 3। यानी 3 के मल्टीपल में हम ऐसे सेट को लिखना है जो नेचुरल नंबर है ना, जो कि नेचुरल नंबर है। तो ए यहाँ पर क्या होगा? ए के अगर हम वैल्यू को लिखते हैं तो ए होगा नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल, 3 6 9 12 15, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं दिया है, इसलिए डॉट 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 ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि ऐसे एलिमेंट को लिखना है जो 3 का मल्टीपल है और वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 1 के बाद मैंने थर्ड को बनाया है। 2 तो बहुत ईजी है, इसके बाद मैं 2 को भी बताऊंगा। तो बी को भी डिटरमाइन कर लीजिए। जब आप बी को लिखेंगे तो बी क्या दिया है? x such that x is a natural number and less than 6। तो लेस देन 6 का मतलब क्या होगा? कि 6 से कम। तो b को भी रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो b का वैल्यू क्या मिलेगा? 6 से कम नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5, बस 6 से कम है। अब हमें दोनों का यूनियन निकालना है, a यूनियन b। तो a को भी लिख लेते हैं, 3 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सेट है। यूनियन बी के वैल्यू को लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यूनियन में हम ऐसे सेट को बनाएंगे जो ए के भी सारे एलिमेंट हो यानी और बी के भी सारे एलिमेंट हो। तो देखिए छोटा कौन है? तो पहले 1, उसके बाद 2 3 4 5 है ना, 5 के बाद 3 इसमें आ गया 6। अब 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 पहले सेट में भी नहीं होगा और सेकंड सेट में भी नहीं होगा। 8 पहले सेट में नहीं होगा, सेकंड सेट में भी नहीं होगा, लेकिन इसमें 3 के सभी मल्टीपल्स आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अर्थात 1 से लेके 6 तक 1 2 3 4 5 तो सेकंड में है और यहाँ 6 भी है, तो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, लेकिन इसके बाद टोटल किस नंबर को लेंगे? सिर्फ जो 3 का मल्टीपल होगा। तो ये बेटर होगा कि हम इसको किस में लिखें? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं कि x such that x, ठीक है, x such that x is इक्वल टू 1 2 3 और 6 को मल्टीपल ऑफ 3 में लिखेंगे
तो 1 2 4 5 1 2 4 5, ठीक है, एंड रेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा यूनियन सेट बना है जिसमें 1 2 3 4 5 तक तो लेना है, लेकिन उसके अलावा मल्टीपल ऑफ 3 को भी लेना था। तो मल्टीपल ऑफ 3 को लेना है तो 3 6 9 12 ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 6 9 को छोड़ दीजिए, 1 2 4 5 को लिख लीजिए इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 4 5 और रेस्ट ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 3, ये सभी जो सेट बनेगा वो बन जाएगा यूनियन सेट, ठीक है। अब इसमें पहले वाले सेट के भी सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे और दूसरे सेट के भी सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेट A इज इक्वल टू AEIOU, ये वॉवेल का सेट है और ये फर्स्ट 3 लेटर है अल्फाबेट का ABC। तो A यूनियन B निकालते हैं। A हो गया AEIOU, यूनियन B हो गया AB एंड C। तो A यूनियन B में क्या करेंगे, हम एक ऐसे सेट को बनाएंगे जो इनको भी कंटेन करेगा और इनको भी कंटेन करेगा। तो A B यहाँ है, C भी है, उसके बाद D E नहीं है, सिर्फ E मिलेगा, I मिलेगा, O मिलेगा, U मिलेगा। इसमें यूनियन में ध्यान रखना होता है कि कोई एक्स्ट्रा सेट भी नहीं होना चाहिए। तो A का सभी सेट इसमें है, AEIOU और ABC। तो कोई कॉमन एलिमेंट रिपीट भी नहीं है और किसी एक्स्ट्रा एलिमेंट को मैंने लिखा भी नहीं है। तो यह जो सेट हुआ वह A यूनियन B का हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखते हैं। हमें A यूनियन B निकालना है। तो A का वैल्यू हो गया 1 2 और 3, ठीक है, और यूनियन B क्या है, सिर्फ 5 है। 5 मीन्स नथिंग, नल सेट है। तो जब नल सेट है तो उसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो 1 2 3 ही क्या हो जाएगा, A यूनियन B का सेट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। लेट A इक्वल टू AB, B इक्वल टू ABC, इज A सबसेट B, हमें पता करना है कि A सबसेट B है या नहीं। तो देखिए A के सभी एलिमेंट B में है कि नहीं, अगर B में है तो समझिए कि वो सबसेट है। तो A 1 है ना, A B, इसका पहला है A, दूसरा B, तीसरा C। तो इसके एलिमेंट A और B दूसरे में भी है, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज प्रेजेंट इन सेकंड सेट, सो फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो यहाँ ऑल द एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन सेट B, सो A सबसेट B। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यस A सबसेट B। ये आपसे पूछ रहा था कि क्या A सबसेट B है, क्या A के सभी एलिमेंट B में है, तो ऑफ कोर्स A सबसेट B, बिकॉज all the elements of A are there in set B, क्योंकि A के सभी एलिमेंट्स किस में है, B में है, सो A सबसेट B, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन कह रहा है फाइंड A यूनियन B, तो A यूनियन B निकाल दीजिए। तो A कितना है देखिए, A और B, यूनियन B कितना है, तो A B और C, ठीक है। तो दोनों का यूनियन सेट कितना होगा, A दोनों में है तो A को लिख लीजिए, B इसमें है, इसमें भी है, B भी आ गया और C भी आ गया। यानी A यूनियन B एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें A के भी सभी एलिमेंट होने चाहिए, B के भी सभी एलिमेंट होने चाहिए और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए और किसी एक एलिमेंट को रिपीट भी नहीं करना है। ये सारी चीजों को ध्यान देना है। तो हमने जो सेट बनाया ABC, यह पहले सेट के सभी एलिमेंट AB को भी कंटेन करता है और दूसरे सेट के सभी एलिमेंट ABC को भी कंटेन करता है। इस तरीके से ABC क्या हो गया, यह A यूनियन B हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A सबसेट B। तो देखिए A सबसेट B है तो इसका मतलब है कि A के सभी एलिमेंट B में है। A सबसेट B है, इसका मतलब है कि A का जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब B में प्रेजेंट है। तो इस केस में अगर हम A यूनियन
बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है जो ए के भी सभी एलिमेंट को कंटेन करता है और बी के भी सभी एलिमेंट को कंटेन करता है। तो अब ए यूनियन बी जब दोनों सेट को कंटेन करता है और जब यह सबसेट दिया है, इसका मतलब कि ए का सभी एलिमेंट बी में है, तो सिर्फ अगर हम बी का एक सेट ले लेते हैं, ठीक है, तो वह ए यूनियन बी हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने नोट में यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में डिटेल्स बताया भी था कि अगर ए सबसेट बी है तो दोनों का जो यूनियन बड़ा वाला सेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम सिर्फ बी को लेते हैं तो बी एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें ए के भी सभी एलिमेंट हैं और बी के तो ऑलरेडी उसमें एलिमेंट है ही, तो इसलिए ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप यूनियन को समझते हैं कि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट मिलता है जिसमें ए के भी सभी एलिमेंट हैं और बी के भी सभी एलिमेंट हैं, तो अगर हम सिर्फ बी को ले लेते हैं तो बी में भी ए के सभी एलिमेंट हैं और बी में तो बी के सभी एलिमेंट हैं ही, इसलिए बी ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूनियन से रिलेटेड है। तो आप देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन को बताऊंगा और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसमें ए 1 2 3 4, बी 3 4 5 6, सी 5 6 7 8 और डी है 7 8 9 10। ये सबके वैल्यू दिए गए हैं, सारे सेट रोस्टर फॉर्म में है, तो एलिमेंट कंप्लीटली सामने है, तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन बी निकालना है, तो ए के वैल्यू को रखिए 1 2 3 4, ए यूनियन है तो यूनियन, बी है तो बी के वैल्यू को रखिए 3 4 5 और 6। जिसका भी यूनियन निकालना हो या इंटरसेक्शन निकालना हो आप डायरेक्टली सेट को लिखेंगे और यूनियन बनाइए, एक ऐसे सेट को बनाइए जो पहले सेट के भी सभी एलिमेंट को कंटेन कर ले और दूसरे सेट के भी सभी एलिमेंट को कंटेन कर ले, कोई रिपीट नहीं हो और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो। तो देखिए 1 2 3 भी दोनों में है तो 3 एक बार ले लीजिए, 4 भी दोनों में है एक बार ले लीजिए, फिर दोनों को मिलाने पे 5 भी दिख रहा है, फिर दोनों को मिलाने से 6 भी दिख रहा है। इसमें यही ध्यान देना है कि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लेना है। तो अभी जो मैंने सेट बनाया इसमें पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, दूसरे सेट के भी सभी एलिमेंट हैं 3 4 5 6 3 4 5 6, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं है और किसी एलिमेंट को रिपीट भी नहीं किया गया है, इसलिए ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो यह जो सेट होगा वह ए यूनियन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं, क्योंकि 2 3 4 ये सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है, किसी में बी यूनियन सी है तो बी और सी सेट को लेंगे, किसी में सी यूनियन डी है तो सी और डी को लेंगे। एक ऐसे क्वेश्चन को बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें 3 सेट्स दिए गए हैं, तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, आप इसको लिखिए, सेट ए के वैल्यू को लिखिए 1 2 3 4, यूनियन सेट बी को लिखिए 3 4 5 6, यूनियन सेट सी को लिखिए 5 6 7 और 8। हमने तीनों सेट के वैल्यू को लिख लिया। अब देखिए पहले दोनों में यूनियन निकालिए, पहले दोनों सेट का यूनियन निकालिए, तो यूनियन ऐसे निकालिए कि दोनों का सेट उसमें, दोनों सेट के एलिमेंट उसमें आ जाए, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने पहले दोनों सेट का यूनियन सेट निकाला। देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 भी इसमें प्रेजेंट हो गया, 3 4 5 6 3 4 5 6 भी इसमें प्रेजेंट हो गया, यानी दोनों सेट को हमने कंबाइन करके एक यूनियन सेट बनाया। अब जो तीसरे सेट को लिखिए, उसके बाद 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ भी 2 सेट मिला, ये यूनियन वाला सेट था और ये थर्ड सेट है। अब इन दोनों को मिला करके एक ऐसे यूनियन सेट को बनाइए जिसमें इस सेट के भी एलिमेंट आ जाए और इस सेट के भी एलिमेंट आ जाए और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो। तो देखिए 1, फिर सबको मिला के 2 भी है, फिर 3 भी है, 4 भी है, 5 दोनों में है तो 1 टाइम, 6 दोनों में है तो 1 टाइम, फिर सब में देखने के बाद 7 भी है और 8 भी है। इस तरीके से हमने एक ऐसा सेट बनाया जिसमें इन सभी का एलिमेंट भी प्रेजेंट है और इन सभी का भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यह जो सेट हुआ, अब देखिए यह ए यूनियन बी यूनियन सी का सेट है,
ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो ध्यान दीजिए इसमें ए के भी सभी एलिमेंट होंगे, बी के भी सभी एलिमेंट होंगे और सी के भी सभी एलिमेंट होंगे। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ए में देखिए 1 2 3 4 था तो 1 2 3 4, बी में 3 4 5 6 था तो 3 4 5 6, और सी में 5 6 7 8 था तो 5 6 7 8। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, कोई रिपीटेड नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी पैटर्न से बन जाएंगे। और इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर दे करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अबव क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन है उसमें हमने यूनियन निकाला, अब सेम क्वेश्चंस में हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के लिए भी हम सेम क्वेश्चंस लेंगे एज पर क्वेश्चन। ए का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या दिया है 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट को लेकर के सेट बनाते हैं, और कॉमन एलिमेंट का जो सेट होता है उसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए, ए 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, नहीं है, 3 दोनों में है, देखिए 3 दोनों में है तो 3 को ले लिया, 4 दोनों में है तो 4 को ले लिया। इस तरीके से 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स थे। तो इन कॉमन एलिमेंट्स को लेकर के जो हमने सेट बनाया, यह सेट किसका हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी का हो गया। यानी दो सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वह दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को, यानी जो दोनों में है वैसे एलिमेंट्स जो कि दोनों में है, उन एलिमेंट्स को लेकर के हम एक सेट बनाते हैं, वही इंटरसेक्शन सेट होता है। तो जैसे यहाँ 3 और 4 दोनों में था तो कॉमन एलिमेंट्स को हमने लेके एक सेट बनाया। अब इस सेट को हम क्या बोलेंगे, यह ए इंटरसेक्शन बी का सेट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, बस इसमें 3 सेट्स का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो सेट ए का वैल्यू लिखिए 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन सेट बी का वैल्यू लिखिए 3 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन सेट सी के वैल्यू को लिखिए 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। इस तरीके से हमें अब 3 सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले अब 2 का निकाल लीजिए, फर्स्ट और सेकंड का। तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन एलिमेंट्स को देखिए 1 2 3 4, 3 4 5 6, तो दोनों में 3 4 कॉमन था। इंटरसेक्शन थर्ड सेट क्या है 5 6 7 एंड 8। तो इस तरीके से अब 2 सेट मिला। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो सेट 3 4 पहला सेट है जिसके 3 4 एलिमेंट है, 5 6 7 8 एलिमेंट है सेकंड के। तो दोनों के इंटरसेक्शंस निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 3 किसी में नहीं है, 4 किसी में नहीं है, मतलब इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी नल सेट मिलेगा। कोई ऐसा सेट मिलेगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब कि जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं मिला, तो क्या हो जाता है 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी से रिलेटेड मैंने लिया। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के से लेकर के अगर आप इंटरसेक्शंस को निकालते तो आप ए बी सी डिटरमाइन कर लेते या एक्स वाई जेड को डिटरमाइन कर लेते, सेट का नेम जो भी हो, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। कोई भी सेट हो, इंटरसेक्शन आप इसी तरह से बनाएंगे। और भी इसको डिटेल्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आप क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान देंगे, सेट दिया हुआ है ए बी सी डी सब कुछ दिया हुआ है, आपको इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो इंटरसेक्शन हमें फर्स्ट में निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ए सेट को लेंगे जो कि है 3 5 7 9 एंड 11। इंटरसेक्शन बी को लेंगे तो 7 9 11 और 13। तो ऐसे सेट को लीजिए जो दोनों में है, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को देख लिया जाए तो 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 7 देखिए दोनों में अवेलेबल है, तो 7 कॉमन एलिमेंट है, 9 कॉमन एलिमेंट है, 11 कॉमन एलिमेंट है, बाकी कोई भी कॉमन एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यानी 7 9 और 11 कॉमन एलिमेंट्स थे दोनों सेट के लिए। तो उन कॉमन एलिमेंट्स को लेके हमने एक सेट बनाया, तो यह सेट दोनों का इंटरसेक्शन सेट हो जाएगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी को भी हम बना सकते हैं।
तो ए के वैल्यू को रखिए, ठीक है। और इसी तरीके से सी के भी आप एलिमेंट्स को रखिए, और इसी तरीके से आप डी के भी एलिमेंट्स को रखिए। यानी अपने सेट को डायरेक्टली लिखा है। तो अब ए और सी और डी तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो तीनों के इंटरसेक्शन में पहले दो का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो ए और सी का इंटरसेक्शन निकालिए। तो दोनों में क्या कॉमन है? 3, 5, 7, 9, 11 फर्स्ट का है, 11, 13, 15 सेकेंड का है। तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ 11 है जो कि कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 3, 5, 7, 9 इसमें है तो इसमें नहीं है, 13, 15 सेकेंड में है तो फर्स्ट में नहीं है, यानी 11 ही एक कॉमन एलिमेंट है। तो इसको लेके आप सेट बनाएंगे, वो ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन डी यानी 15 और 17। तो अब दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो कोई भी एलिमेंट दोनों सेट में नहीं है, फर्स्ट सेट में भी नहीं है और सेकंड सेट में भी नहीं है। तो इस केस में 5 यानी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाता है? 5 हो जाता है, मतलब कि कोई भी सेट कॉमन नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 1 3 बन गए। अब इसी तरह सारे क्वेश्चन से एक 6 नंबर भी बना लेते हैं। तो 6 नंबर में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आप पहले क्या करेंगे? सेट ए को लिख लीजिए। सेट ए है 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। ये सेट ए है इंटरसेक्शन। सेट बी क्या है? 7, 9, 11 और 13, स्मॉल ब्रैकेट था, बी था, यूनियन है। और उसके बाद हमें लिखना है सी, यानी सी कितना है? तो सी जो सेट है उसके एलिमेंट है 11, 13 और 15, ठीक है। आप स्मॉल ब्रैकेट को बंद करिए। अब इसके बाद जो स्मॉल ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले को उससे छोड़ देते हैं, 3, 5, 7, 9 और 11 इंटरसेक्शन। अब इन दोनों सेट का यूनियन सेट निकालिए। सेट जिसका एलिमेंट 7, 9, 11, 13 है, और एक सेट जिसका एलिमेंट 11, 13 और 15 है। दोनों का यूनियन सेट क्या होगा? तो 7, 9, 11, 13 और 15 ये दोनों का यूनियन सेट है। देखिए पहले का सभी एलिमेंट भी इसमें है, दूसरे का भी सभी एलिमेंट इसमें है, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं है। तो इस तरीके से अब दो सेट है जिसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो इंटर यूनियन निकालना था तो मैंने कंबाइन किया। अब इंटरसेक्शन निकालना है तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसका सेट बनाइए। 3 दोनों में नहीं है, 7, 9 और 11। ये 7, 9 और 11 ऐसे एलिमेंट है जो कि दोनों में है। तो इस तरीके से 7, 9, 11 जो एलिमेंट है वो तीनों का ए बी सी का रिलेशन है, जो बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आप क्या करिए कि सबके वैल्यू को रख दीजिए। ए कितना है, बी कितना है, फिर सी कितना है, सबके वैल्यू को गिवन से रख दीजिए। सभी सेट के वैल्यू को लिख लिया गया। अब ये जो पहला दोनों सेट है इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने का मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट देखिए, 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, यानी दोनों में 7, 9 और 11 कॉमन मिलेगा, इंटरसेक्शन। अब ये जो दोनों सेट है इसका हमें यूनियन सेट निकालना है। तो यूनियन सेट भी निकालना हम लोगों ने सीखा है। 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15। तो सबको कंबाइन करिए, 7, 9, 11, 13 और ये हो गया 15। इन दोनों के इंटरसेक्शन भी एक सेट मिला, इन दोनों का यूनियन भी एक सेट मिला। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो एलिमेंट दोनों में है उसको लिखेंगे। 7 देखिए कॉमन एलिमेंट है, 9 भी कॉमन एलिमेंट है और 11 भी कॉमन एलिमेंट है। तो इस तरीके से यह जो सेट है वह ए बी सी के बीच का जो रिलेशन है, ये जो सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर
10 भी बना लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C निकालना है। तो इसमें भी आप A, D, B और C के वैल्यू को पुट करिए। इस तरीके से सबके वैल्यू को लिख लिया गया। तो अब इसमें पहले दोनों सेट का हमें यूनियन सेट बनाना है, यानी A यूनियन D था, या A का वैल्यू है या D का वैल्यू, दोनों का यूनियन सेट बनाइए। तो दो सेट का यूनियन भी एक सेट ही होता है। 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, तो सबको आप कंबाइन कर लीजिए। 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। देखिए दोनों सेट के इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, इंटरसेक्शन। फिर इन दोनों सेट का यूनियन सेट हमें बनाना है। तो इन दोनों सेट का भी यूनियन सेट बनाइए। 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15, तो 7, 9, 11, 13 और ये 15। अब फाइनली जो दो सेट मिला, इन दोनों सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब ऐसे एलिमेंट का सेट जो कि दोनों में है। तो कॉमन एलिमेंट है 7, 7 दोनों में है, 9, 9 दोनों में है, 11, 11 दोनों में है, 15 और 15 दोनों में है। बाकी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों सेट में प्रेजेंट है। तो यह जो सेट है जिसके एलिमेंट 7, 9, 11, 15 है, वो दोनों में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से यह जो सेट है वह A, D, B और C के बीच का जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। A, B, C, D ये चार सेट्स दिए गए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में है और हमें दोनों के इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि उसको आसानी से हम बना सकें। तो सेट A इंटरसेक्शन B के लिए आप A के वैल्यू को लिखिए। A का वैल्यू क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में देखेंगे तो x such that x is a natural number। तो ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए यह एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। इंटरसेक्शन B, तो B क्या है, x such that x an even natural number। तो ऑफ कोर्स इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 इसका भी कोई कंडीशन नहीं है जिससे हम इसको लिमिट कर सकें। तो दोनों इनफाइनाइट सेट है। तो इस तरीके से अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा, तो कॉमन तो 1, 2, 3, 4 इसमें है, इसमें 2, 4, 6, 8 है। इसमें नेचुरल नंबर में सारे इवन नंबर भी आते हैं, ये इवन नंबर का ही है, तो ये सारा इवन नंबर इंटरसेक्शन में हो जाएगा क्योंकि 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, इस तरीके से 6 भी दोनों में मिलेगा, 8 और 10, 12 भी दोनों में मिलेगा। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें वही मिल गया जो सेकंड सेट था। इसको अगर आप डायरेक्टली यहाँ भी आंसर लिखेंगे, ये रोस्टर फॉर्म में भी सही है। अगर आप इसको चाहते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन था, आंसर को भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखें, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि x such that x is an even natural number। तो आप जैसे प्रीफर करें आंसर को लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस लगभग सेम है, तो जो थोड़ा डिफरेंट है उसको बना लेते हैं। C इंटरसेक्शन D, तो अब यहाँ C और D को भी हम लोग डिटरमाइन करेंगे। C क्या है, x such that x an ऑड नेचुरल नंबर, हमें ऑड नेचुरल नंबर को लेना है। तो 1, 3, 5, 7 ये सारे ऑड नेचुरल नंबर है, इसका भी कोई लिमिटेशन नहीं है। इंटरसेक्शन D, x such that x a प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 राइट, ये सारे नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, इसका भी कोई लिमिटेशन नहीं। तो अब दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, एक जो ग्रुप है वो है ऑड नंबर का और एक ग्रुप जो है वो प्राइम नंबर का है। तो प्राइम नंबर में इवन नंबर भी है, देखिए ध्यान से, इवन नंबर तो आएगा ही आएगा, और ऑड नंबर में जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो। जैसे 15 ऑड नंबर है, लेकिन वो जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ ऑड नंबर में हम 9 भी ले सकते थे, तो 9 ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है। तो यहाँ हमें काफी सावधानी देनी है कि किस नंबर्स को हम लें और किस नंबर्स को नहीं लें। तो कौन कौन से ऐसे ऑड नंबर हैं जो प्राइम भी हैं, देखिए ये ऑड नंबर है, ये प्राइम नंबर है। C रिप्रेजेंट करता है ऑड नंबर को और D रिप्रेजेंट करता है प्राइम नंबर को। तो हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो हमें ध्यान देना है कि हम ऐसे नंबर्स को लें जो कि ऑड नंबर भी हो
और प्राइम नंबर भी हो। इस तरीके से हम ऐसे सेट को लेंगे जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो आप क्या आंसर लिखेंगे? आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। x such that x is an odd prime number, odd prime number, odd prime number। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। Which of the following pair of sets are disjoint? Disjoint ये तो बहुत सिंपल है। Disjoint का मतलब होता है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो। जब कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेगा तो वो डिसजॉइंट हो जाएगा। या अगर आपने उसका दोनों का इंटरसेक्शन निकाला और इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं निकला, इंटरसेक्शन 5 मिल गया, तो समझिए कि वो दोनों क्या है? डिसजॉइंट है। इसमें रोस्टर फॉर्म में है 1 2 3 4। सेकेंड जो सेट है वो है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 और लेस एंड इक्वल टू 6। यानी यहाँ x का वैल्यू क्या मिलेगा? 4 5 और 6। एक ऐसा सेट मिला जिसका एलिमेंट है 4 5 6। तो अगर दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? 4। देखिए 4 पहले वाले सेट में भी है और दूसरे वाले सेट में भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन मिल गया, कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन मिला। इसका मतलब कि ये डिसजॉइंट नहीं है। ये दोनों सेट जो है वो डिसजॉइंट नहीं है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन 5 मिल जाता तो वो डिसजॉइंट हो जाता। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पे भी आइए। AEIOU CDEF, अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ध्यान दीजिए दोनों के इंटरसेक्शन में आपको E मिल जाएगा। देखिए E दोनों में है, E दोनों में है, तो E दोनों में है तो कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन मिल गया, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। इसमें दो सेट दिया है, x such that x an even integer, तो इवन इंटीजर में मिलेगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और इसका इंटरसेक्शन निकालिए दोनों का। ऑड इंटीजर तो 1 3 5 7 9। तो अब ये जो दोनों सेट हुआ, अगर दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालें तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इवन है वो ऑड नहीं है, जो ऑड है वो इवन नहीं है। तो यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिल गया? 5। यानी कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। ये हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें। ए बी और सी डी सारे सेट्स दिए गए हैं, रोस्टर फॉर्म में है। तो a माइनस बी, ए का वैल्यू को रखिए, तो सेट ए के वैल्यू को रखा गया और सेट बी के वैल्यू को भी रखा गया। अब दोनों में से हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी जब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में काफी डिटेल्स मैंने बताया था, आप उस वीडियो को जरूर देखें। a माइनस बी यानी जो कॉमन एलिमेंट है हम उसको निकाल देते हैं। a माइनस बी का मतलब हुआ एक ऐसा सेट जो ऐसे एलिमेंट को कंटेन करता है जो सिर्फ और सिर्फ a में है, a के अलावा और कहीं नहीं है। तो जो कॉमन है उसको अलग करिए। इसमें 6 है, 3 है, इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12, देखिए 12 दोनों में है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद 15 18 21, इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है। तो a में क्या बचा? जो सिर्फ कौन कौन से एलिमेंट बचे जो सिर्फ a से बिलोंग करते हैं? तो 3 6 9 15 18 एंड 21, ये ऐसे एलिमेंट हैं, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए से बिलोंग करते हैं, इसीलिए a माइनस बी हो गए। सिमिलरली आप 12 क्वेश्चन भी बना सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, तो उसके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम d माइनस ए बता रहे हैं, तो d के वैल्यू को रखिए। d का वैल्यू क्या है? 5 10 15 20, 5 10 15 एंड 20। ठीक है, माइनस c क्या है? c का जो वैल्यू है वो है 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। तो कॉमन टर्म्स को निकालिए। देखिए 10 दोनों में दिख रहा है और तो कोई कॉमन टर्म नहीं दिख रहा है। ऐसा कोई टर्म ए का नहीं है पहले सेट का, ये दूसरे सेट में है। तो क्या मिलेगा? 5 15 एंड 20। तो ये ऐसे एलिमेंट है 5 10 और 15, 5
15 एंड 20। तो इस तरीके से 5, 15 और 20 ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेट डी से बिलोंग करते हैं, इसलिए डी माइनस सी के क्या आंसर हो जाएगा 5, 15 और 20। क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं लोग। x इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इक्वल टू एफ बी डी जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो दोनों सेट का हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस के लिए आप क्या करते हैं, दोनों सेट के वैल्यू को लिखिए, x के वैल्यू को लिखिए a b c एंड d, ये आपका सेट x है, माइनस सेट y f b d एंड g है। तो कॉमन सेट्स, जितने भी सेट्स के कॉमन एलिमेंट है उसको हम निकालते हैं। x माइनस वाई का मतलब क्या हुआ, वैसे एलिमेंट का सेट जो सिर्फ और सिर्फ x से बिलोंग करता है, x के अलावा वो y से बिलोंग नहीं करता है। तो इसके लिए हम कॉमन सेट्स के एलिमेंट को निकालते हैं। b दोनों में कॉमन है, ये निकल गया, d दोनों में कॉमन है तो वो भी निकल गया। तो इस तरीके से a से बिलोंग करने वाले एलिमेंट सिर्फ a और c है। a और c ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ x से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें y माइनस एक्स निकालना है। तो इसमें y के वैल्यू को आप पहले रखेंगे f b d एंड g, और x के वैल्यू को उसके बाद रखिए a b c एंड d। तो कॉमन एलिमेंट b और d थे, b और d कॉमन एलिमेंट है। तो y में कौन कौन से एलिमेंट बचे, f और g। अब यह f और g का जो सेट है, यानी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट f और g है, वो सिर्फ और सिर्फ y से बिलोंग करता है, इसलिए y माइनस एक्स हो गया f और g। x इंटरसेक्शन y, तो इसमें x के वैल्यू को रखिए a b c एंड d। इंटरसेक्शन y के वैल्यू को रखिए f b d एंड g। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट b और d है, तो b और d का जो सेट बनेगा वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, r जो है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी q जो है वो रेशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में व्हाट इज r माइनस q, यानी r माइनस q हमें निकालना है। तो r माइनस q का मतलब हुआ, इसको सॉल्व करते हैं, r माइनस q। तो नोट कीजिए कि r का मतलब हो गया रियल नंबर, माइनस q का मतलब हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो रियल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल। यानी रियल नंबर दोनों नंबर का सेट है, यानी टोटल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम मिलाते हैं तो वह सेट बनता है रियल नंबर का। तो जब इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर है और उसमें से सभी रेशनल नंबर को माइनस कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर मतलब कि रेशनल और इरेशनल दोनों का ग्रुप, और उस ग्रुप में से हम रेशनल को निकाल देते हैं। तो यह रेशनल और इरेशनल दोनों का ग्रुप है, जिसमें से रेशनल नंबर निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। यानी यह सेट क्या होगा, इरेशनल नंबर का जो सेट होगा वह r माइनस क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। आप लिख सकते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स जो होगा वह r माइनस क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी इसमें जो स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, इन चारों स्टेटमेंट में हमें पता करना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। ये बेसिकली डिसजॉइंट सेट से रिलेटेड है। तो डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलते हैं, जब दो सेट के लिए इंटरसेक्शन 5 मिलता है, जब कोई भी इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट नहीं मिलते हैं तो वो डिसजॉइंट होते हैं।
यहाँ एक सेट है जिसका एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है 3 और 6। तो अगर हम दोनों के लिए इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, 5 तो नहीं मिलेगा। यानी कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है। एक 3 जो एलिमेंट है वो कॉमन है, तो जब कॉमन एलिमेंट मिल गया तो वो तो डिसजॉइंट नहीं हुआ, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए ई आई ओ यू, ए बी सी डी। तो देखिए इस दोनों सेट के लिए भी अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो हमें एक एलिमेंट ए मिलेगा, क्योंकि ए फर्स्ट सेट का भी एलिमेंट है और ए सेकंड सेट का भी एलिमेंट है। तो दोनों सेट में जब कॉमन एलिमेंट ए प्रेजेंट है, इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15। तो ये इसमें 2, 4, 10 और 14 है, इसमें 3, 7, 11, 15 है। तो इन दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन तो 5 हो गया, कुछ नहीं मिला, तो ये डिसजॉइंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 2, 6, 10, 3, 7, 11। यहाँ भी दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी इंटरसेक्शन 5 है, कुछ भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सारे क्वेश्चंस को मैंने बना दिया। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और और अगर सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के बीच भी इसको भेजें ताकि उनका भी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।